नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत स्टोरी लेके आई हूँ। एक गांव होता है, वो गांव में एक बूढ़ी औरत होती है और गांव के पास में ही एक नदी होती है। नदी के उस पार एक दूसरा गांव होता है और जो वो बूढ़ी औरत है वो एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है जो वो गांव में जो नदी है उस नदी के किनारे पर बैठी हुई है और कोई भी उसको एक हफ्ते से ध्यान नहीं देता है। गांव के लोग उसे पागल समझते हैं क्योंकि वो गांव के हर एक इंसान के पास जा जा के एक ही चीज़ बोलती है, तुम ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, तुम ज़िंदगी काट रहे हो, तुम्हें आगे पता चलेगा। तो कोई भी वो औरत को सीरियस नहीं लेता है। वो 7 दिन से वो नदी के किनारे पे बैठी है, लेकिन 7वें दिन में लोग वहाँ पे नोटिस करते हैं कि वो उस नदी के किनारे पे बैठी है। तो सारे गांव वाले मिलके सोचते हैं कि अगर हम बूढ़ी औरत को लेने नहीं गए तो वो वहीं नदी के किनारे मर जाएगी। तो सारे गांव वाले डिसाइड करते हैं और एक साथ मिलकर बूढ़ी औरत को लेने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्यों ये किनारे पे बैठे हो, आप क्यों घर नहीं चल रहे हो। तो बूढ़ी औरत कुछ भी नहीं बोलती है, बहुत ज़िद में बैठी हुई है। तो सारे गांव वाले जब रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि आखिर कारण तो बताइए कि आप क्यों ये नदी के किनारे पे बैठे हो। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ये नदी के सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो लोग बोलते हैं क्यों। तो बूढ़ी औरत बोलती है क्योंकि मुझे वो पास वाले गांव में जाना है, ये नदी को पार करके पास वाले गांव में जाना है, लेकिन ये नदी जब तक सूखेगी नहीं तो मैं कैसे जाऊंगी। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये नदी कब सूखेगी और मैं कब पास वाले गांव में जाऊंगी। और सारे गांव वाले हंसते हैं और उस बूढ़ी औरत को बोलते हैं कि ये नदी तो कभी नहीं सूखने वाली, आप मर जाओगे यहाँ पे इंतज़ार करते करते, लेकिन ये नदी नहीं सूखने वाली और आप कभी ये नदी के सूखने का इंतज़ार करते करते उधर नहीं। तो बूढ़ी औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है गांव वालों के ऊपर। तो गांव वाले सारे चौंक जाते हैं कि आखिर क्या हो गया, ये हंस क्यों रही हैं। तो बूढ़ी औरत बोलती हैं कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, तुम लोग मूर्ख हो, क्योंकि तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक ज़िंदगी है तब तक जिम्मेदारियाँ रहेंगी। जैसे कि ये नदी है, तब तक ऐसे ही जिम्मेदारियाँ भी रहेंगी, लेकिन तुम उस पार नहीं पहुँच पाओगे, तुम ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। कि ज़िंदगी को जियो और तुम लोग मुझे बोलते हो कि पहले हमारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तब हम ज़िंदगी को जिएंगे। तो ज़िम्मेदारी तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो कहती हैं कि मैं भी तुमको यही समझाना चाहती हूँ कि जो ज़िम्मेदारी की नदी है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हारी ज़िंदगी नदी के उस पार है और तुम कभी उस पार पहुँच नहीं पाओगे। इसलिए ज़िम्मेदारियाँ निभाओ, लेकिन ज़िम्मेदारियों के साथ जीना मत भूल जाओ। ज़िंदगी जियो, क्योंकि ये वक्त निकल जाएगा तो ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। अगर इस कहानी को समझा जाए तो हम लोग भी आज ज़िम्मेदारियों के पीछे इतना भाग रहे हैं, एक दूसरे से साथ रह के भी बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को वैल्यूएबल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िम्मेदारियाँ ज़िंदगी भर चलेंगी, ज़िम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारियों के साथ साथ थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए और ज़िंदगी जिए, क्योंकि ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, आप मेरी स्टोरी से इंस्पायर होते हो तो ज़रूर लाइक करना। एंड आप इस स्टोरी से क्या सीखे, एक चीज़ वो ज़रूर कमेंट में लिखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ज़िंदगी को खुल के जिए, क्या पता कल हो ना हो। राइट, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे को भी खुश रखिए। आपके शब्द इतने मीठे होने चाहिए कि किसी का दिल ना दुखाएं, जिसके पास भी जाए उसके लिए दवाई का काम करें, जहर का नहीं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।